Hello everyone, you are watching AdPlus Home Twitter and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 173. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 173 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 173 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 173 टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 173 में स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्वालिफिकेशंस पर चर्चा की गई है। देखिए, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में दो चीज़ें आती हैं, माफ़ कीजिएगा, तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ जो है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरी चीज़ है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है? राज्यपाल स्वयं यानी गवर्नर स्वयं। तो स्टेट लेजिस्लेचर में तीन चीज़ें आएंगी। स्टेट जो होगा वो असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, ये तीन चीज़ों का मिलके जो है विधानमंडल का निर्माण करती हैं। तो इनकी सदस्यता के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, इस बात पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislature of a state unless he, कोई व्यक्ति किसी राज्य के लेजिस्लेचर में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह इस आर्टिकल में बताए गए तीन शर्तों को पूरा नहीं कर लेता। एक एक करके हम तीनों शर्तों को पढ़ेंगे। पहली शर्त तो यह है कि ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर सम पर्सन ऑथोराइज्ड इन दैट बिहाफ बाय द इलेक्शन कमीशन एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द थर्ड शेड्यूल। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना होगा और इलेक्शन कमीशन द्वारा इस संबंध में ऑथोराइज्ड पर्सन के समक्ष थर्ड शेड्यूल में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फॉर्म के अनुसार शपथ लेता हो या प्रतिज्ञान करता हो और उस पर हस्ताक्षर करता हो। देखिए, पहली शर्त तो यह रहेगी, अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य, तो पहली शर्त रहेगी कि उसको जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और साथ ही उसे जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन के समक्ष जो है थर्ड शेड्यूल के उद्देश्य में निर्धारित फॉर्म के अनुसार शपथ लेना होगा, प्रतिज्ञान करना होगा और हस्ताक्षर करने होंगे। तो इन चीज़ों को पूरा करता है तो वो सदस्यता के लिए योग्य होगा। यह है पहली शर्त। दूसरी शर्त यह रहेगी कि ही इज़ इन द केस ऑफ सीट in the Legislative Assembly not less than 25 years of age, and in the case of a seat in the Legislative Council not less than 30 years of age। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर में दो लेजिस्लेटिव होती हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में जो है, सीट के मामले में उम्र 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई अगर सदस्य बनना चाहता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसकी उम्र 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट के मामले में अगर बात की जाए, तो उसकी उम्र जो है 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष हो सकती है, 30 वर्ष से ऊपर हो सकती है, लेकिन 30 वर्ष से कम नहीं होगी। तो यह इसमें दूसरी शर्त है सदस्य बनने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर का। देखिए, तीसरी शर्त यह होगी कि ही possesses such other qualifications as may be prescribed
in that behalf by or under any law made by parliament। व्यक्ति ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो पार्लियामेंट द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत निर्धारित की जा सकती हैं। देखिए, पार्लियामेंट जो है कोई कानून बना सकती है जिस कानून के तहत जो है निर्धारित की जा सकती हैं योग्यताएं कि कौन सदस्य बनेगा, कौन सदस्य नहीं बनेगा। हो सकता है कि पार्लियामेंट निर्धारित कर दे कि अब से भैया सदस्य बनने के लिए 10वीं का एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो कर सकती है पार्लियामेंट बहुमत से। तो अगर अपना बिल वगैरह पास करवा के तो पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है? तो ये सब पार्लियामेंट कर सकती है। और दूसरी बात तो आपने यह भी देखा होगा कि जैसे केंद्र में देखा होगा कि जो राष्ट्रपति हैं वगैरह हैं, अगर कोई व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में अच्छा कर रहा है तो उसे जो है मनोनीत कर दिया जाता है कि ये हाँ, ये सदस्य बन सकता है काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो यह सब भी अधिकार होते हैं, तो इसका यह इन केस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर यह ऐसे अधिकार राज्यपाल के पास भी होते हैं। राज्यपाल यानी गवर्नर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कुछ अधिकार होते हैं और पार्लियामेंट बाकी कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है नई योग्यताएं कि क्या सदस्य की योग्यता होनी चाहिए पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर में सदस्यता पाने के लिए। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.